उस समय जब संविधान नहीं था, ऐसी परिस्थिति थी कि ना हम लोगों को धन रखने का मौका था, ना पढ़ने का मौका था, ना अच्छे कपड़ा पहनने का मौका था। तो बाबा साहब बहुत पीड़ित थे, है ना। उनको ये समझ में आया कि जब हम इतने पढ़े लिख लिए तो भी हमें मान सम्मान नहीं मिला, तो जो हमारे तबके के लोग हैं, जो बहुजन समाज है, उनका क्या हालात होगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। देखिए, इस वक्त मौजूद हैं बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लुड़िका गांव में। और लुड़िका गांव में आप देख रहे हैं कि मेरे साथ बौद्ध इष्ट हैं और लुड़िका गांव में आए हुए थे। इनका प्रोग्राम था, लेकिन सबसे पहले इनसे परिचय करवाएंगे और इनसे हम बात भी करें। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद मेरे धर्म प्रेमियों, बहुत बहुत मंगल कामना। मैं भिक्खुनी वंदना बिहार के अरवल ज़िले से आती हूँ और आज मैं इस जगह मधुबनी ज़िला में आई हुई हूँ। लुड़िका गांव जैसे बता रहे हैं वहीं पे, यहाँ पर हमारे भरत पासवान जी हैं, उनकी बिटिया का शादी है, वहीं पर आए हुए जानना चाहेंगे। पहले तो आप बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताइए। देखिए, बौद्ध कोई धर्म नहीं है ना। ये एक संप्रदाय है जो बुद्ध के विचारों को लोग मानते हैं, है ना। बुद्ध के अनुयायी लोग हैं, वो उनके विचारों के समानता में चलते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। हम लोग वही हैं, उनके फ्लोअर हैं, अनुयायी हैं, जो बुद्ध के विचारों के मानने वाले हैं। और बौद्ध धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है, ये पूर्णतः अपना भारत का धर्म है जो पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्धारित है। यही है बुद्ध का अपना विचार, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म की विस्तार जरूरी है भारत में? विस्तार तो बहुत ज़रूरी है और हमें लग रहा है कि बहुत तेज़ी से विस्तार हो भी रहा है, क्योंकि बुद्ध का ही एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई पाखंड नहीं है, कोई इसमें गतिविधियां नहीं है। अगर आप कुछ करें तो भी अच्छा है, ना करें तो भी अच्छा है, क्योंकि बुद्ध कहे हैं कि इन कर्म कांडों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो अपना दुनिया है वो परिवर्तनशील है, जो आप हैं परिवर्तनशील है, इसलिए आप कर्म कांड करें या ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बुद्ध के मार्ग पे कब आए? हम लोग तो करीब 7 सालों से जुड़े हुए हैं, मिशन में काम कर रहे थे, लेकिन जो हमने चीवर धारण किया, पवज्जा लिया है, वो हमारा 2 साल होने जा रहा है। 2 साल से हम गृह त्याग करके अपने समाज को पूरी तरह से समय दे रहे हैं और उनको बुद्ध का मार्ग और बुद्ध का धर्म और जो बुद्ध का त्रिशरण और पंचशील है उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। आप एक महिला हैं और जब इस तरह के रास्ता पे जब आए तो परिवार का कितना विरोध का सामना करना पड़ा? हमारे परिवार भी पहले जब नहीं जानकारी थी कि हमारा इतिहास क्या है, तो हमारा परिवार भी विरोध किए, लेकिन जब हमने उनको एहसास दिलाया, कहा जाता है गुलामों को अगर गुलामी का एहसास दिला दिया जाए तो बेड़ियां तोड़ देते हैं। तो हमने उनको जब अपना इतिहास बताया, हमने बताया कि हमारे जो बुद्ध हैं वो पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो इसका प्रचार करना चाहिए। हम जैसे सब लोग अपने अपने पूर्वजों का प्रचार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तो हम लोग को भी चाहिए कि अपने पूर्वजों का प्रचार करें, जय जयकार करें। तो हमारे परिवार लोग तैयार हुए, फिर हम अपना गृह त्याग करके आए। जब बुद्ध का विचार लेकर के आप दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ता है आपको? हाँ, विरोध तो होगा ना, क्योंकि अभी जो हम लोग बुद्ध की जो मार्ग का प्रचार कर रहे हैं वो पूरी तरह से धारा के विपरीत है, तो हम लोग को तो सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम इन कठिनाइयों से कभी डरते नहीं हैं और हर जगह हम बुद्ध के अपने मार्ग को बताते हैं, बुद्ध के जो विचार है उसको फैलाने का काम करते हैं। विरोध बहुत होता है, लेकिन हमें वो प्रभावित नहीं कर पाता है। आखिर क्या कारण था कि बाबा साहब को अंत में बुद्ध धर्म अपनाना पड़ा और उनके जो वंशज हैं वो आज अपनाने के लिए तैयार नहीं है? कारण ये था कि उस समय जब संविधान नहीं था, ऐसी परिस्थिति थी कि ना हम लोगों को धन रखने का मौका था, ना पढ़ने का मौका था, ना अच्छे कपड़ा पहनने का मौका था। तो बाबा साहब बहुत पीड़ित थे, है ना। उनको ये समझ में आया कि जब हम इतने पढ़े लिख लिए तो भी हमें मान सम्मान नहीं मिला, तो जो हमारे तबके के लोग हैं, जो बहुजन समाज है, उनका क्या हालात होगा। और आज की बात को कहा जाए, है ना, तो उस समय बाबा साहब समता को सोच करके बौद्ध धर्म अपनाए कि बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो सभी एक समान रहेंगे, ऊंच नीच की भेद मिटेगी, हम लोग साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे, साथ पढ़ेंगे, तो हम लोग की व्यवस्था होगी वो समान होगी। लेकिन आजकल जब बाबा साहब का आरक्षण मिला, लोगों को जॉब हो गया, हर चीज़ का सुविधा मिल गया संविधान के तहत, तो सभी लोग अपना मतलबी हो गए, अपने तरीके से जीवन जीने लगे। यही कारण है कि आज लोग उनके विचारों पे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सारी सुख सुविधा मिल रहा है, उनको चोट खाने को नहीं मिला, उनको निंदा नहीं सहने को मिला। यानी बाबा साहब को लोग जानते हैं लेकिन मानने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जी जी, उनके विचारों पे चलने के लिए तैयार नहीं है। उनके आरक्षण के तहत लेने के लिए तैयार है आरक्षण, लेकिन उनके विचारों को मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो यहाँ जो शादी समारोह में आप आए हुए थे, यहाँ तो वैदिक मंत्र के साथ शादी संपन्न होने वाला था, लेकिन आपका क्या उद्देश्य है इस तरह के शादी में, इस तरह का शादी में आपका क्या अलग प्रकार से बौद्ध इष्ट के तरफ से किस प्रकार से शादी होती है? हमारे बौद्धिस्ट के तरफ से शादी जो होती है वो बहुत सीधा सिंपल सा होता है। हम लोग का इन तरह का जैसे चावलों को बर्बाद करना नहीं है, गोबरों को पूजा करना नहीं है, क्योंकि गोबर कितनों है तो वो टट्टी है ना। हम लोग उसे भगवान नहीं, कभी बाबा साहब भी इतना पढ़ लिख करके नहीं कहा कि इन सब चीज़ों को पूजा करो, तो हम लोग गोबर को और चावल को छोड़ देते हैं। बाकी जो अभी लोग पूरी तरह से तैयार नहीं हुए तो छोटी छोटी जो घर की रस्में हैं उसे हम लोग रहने देते हैं, उसमें बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। और अगर पूरी तरह से जो दोनों परिवार बौद्धिस्ट है वो बुद्ध हमसे शादी करना चाहते हैं तो हम लोग संविधान रख करके और संकल्प करवा देते हैं लड़का लड़की से, लड़का लड़की के माता पिता से, समाज के सामने त्रिशरण पंचशील दिलवा करके, और हमारी शादी संपन्न हो जाती है। आज भी हमारे समाज के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, जानने का कोशिश नहीं कर रहे कि आखिर बुद्ध कौन थे, बुद्ध का मार्ग क्या था, बुद्ध का मार्ग हमें क्यों अपनाना चाहिए। तो जो समाज अभी भी दबे कुचले हैं, जो जानने के लिए तैयार नहीं है, जो पाखंड में डूबे हुए हैं, वैसे लोगों से आपकी क्या अपील रही, क्या संदेश रहेगा? हमारा उन लोगों से यही संदेश है कि हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना हम अपने बाप चाचा को मानते हैं उतना दूसरे को नहीं मान सकते। जितना हम अपने दादा को मानते हैं, जितना अपने पिताजी को हम सम्मान करते हैं, ये हकीकत है कि उतना हम चाचा को सम्मान नहीं करते। इसलिए हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने पूर्वजों को सम्मान करें, अपने महापुरुषों को सम्मान करें। हमारे बहुजन महापुरुष बहुत हैं जिनके बारे में वो पढ़े, जैसे ज्योतिबा फूले हो गए जो बाबा साहब का शिक्षक हुए, शिक्षा के गुरु हुए, और हमारे बुद्ध हो गए जो उनका धम्म गुरु है। वैसे बहुत महापुरुष है, हमारे रविदास जी है जो समाज के लिए समानता की काम किए हैं, जैसे कबीर जी है, ऐसे काशीराम जी हैं। इन सब के बारे में पढ़े, इन सब के बारे में समझे और चर्चा करें और अपने बच्चों को बताएं और शिक्षा की ओर अग्रसर हो, क्योंकि ज्योतिबा फूले कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है तो वो अशिक्षा है, अज्ञानता है। अगर शत्रु को हराना है तो हमें शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहिए। तो देखिए, बिहार के सबसे अंतिम छोर अरवल जिला से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर मधुबनी जिला के लुरिका गांव पहुंची हुई थी। तो चलिए, इनका विचार आपको कैसा लगा? नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।